हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया। चलिए, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम बेटा। आज हम लोग इस वीडियो में जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका ये सेकंड लेक्चर है और इसमें हम लोग आज किंगडम मोनेरा की बात करेंगे। देखो बेटा, ये जो किंगडम है मोनेरा, ये इसके बारे में आप जो भी इसमें हमने आज इस वीडियो में डाला है, ये पूरे एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्ट है। इसको अच्छे से सुनना, काफ़ी जो है सो आपको इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं सब फुल कमांड हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे। देखो, ये जो किंगडम मोनेरा है, अब यहाँ पर एनसीईआरटी का एक लाइन है कि बैक्टीरिया आर सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर केवल इस किंगडम में केवल बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया है, यानी कि इट इज द किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स। जानते ही हैं सारे बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट्स हैं। तो मोनेरा जो किंगडम है, इट इज द किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स और बैक्टीरिया इसके सोल मेंबर हैं। और इसमें बैक्टीरिया कई तरह के हैं। देखो, बैक्टीरिया जो है इसमें हम लोग जैसे 5 किंगडम पढ़े थे, तो 5 किंगडम में यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया सब एक साथ हैं। यू बैक्टीरिया के भी अलग अलग हैं ग्रुप्स, जैसे नॉर्मल बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है। तो ये सब अभी यहाँ पर हम लोग एक साथ जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ लेंगे। फिर हम लोग कुछ यू बैक्टीरिया के अंडर जो आते हैं, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, उसको भी पढ़ेंगे और लास्ट में हम आर्की बैक्टीरिया की बात करेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पर जो ये लाइन है कि बैक्टीरिया आर सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, ठीक है, सारे बैक्टीरिया इस किंगडम में आते हैं। अब देखो, अब ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया कहाँ मिलता है? बैक्टीरिया का जो हैबिटेट है, बैक्टीरिया आर प्रेजेंट एवरीवेयर, कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, सर्वव्यापी है। बैक्टीरिया हर जगह मिलता है, चाहे फेवरेबल कंडीशन हो या अनफेवरेबल कंडीशन हो। देखो, अनफेवरेबल कंडीशन जो है, इसमें क्या क्या हो सकता है? जहां पर नॉर्मल लाइफ सर्वाइव नहीं करता है, वहां भी बैक्टीरिया आराम से रहते हैं। जैसे आपको मार्सी कंडीशन हो गया, जहां पर कि एनारोबिक कंडीशन होता है, डीप सी वाटर हो गया, जैसे आपको डेजर्ट हो गया, जैसे आपको जो है सो हॉट स्प्रिंग है, हॉट स्प्रिंग जहां गर्म पानी के जो बुलबुले अंदर से निकलते रहते हैं सी वाटर के बेस पर, वहां भी बैक्टीरिया होता है। और बैक्टीरिया इतना ही नहीं, बैक्टीरिया जो पैरासिटिक हैं वो होस्ट के अंदर और बाहर दोनों जगह मिलते हैं। होस्ट के अंदर खास करके जो एंडोपैरासाइट, एक्सोपैरासाइट के फॉर्म में भी बैक्टीरिया मिलता है। तो बैक्टीरिया के रहने की जगह काफी हैं और फेवरेबल एज वेल एज अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद आता है कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया ये 4 फॉर्म में मिलते हैं। बैक्टीरिया 4 फॉर्म में है। कौन कौन? 4 शेप के बैक्टीरिया होते हैं। सिंपल है, जैसे एक है कॉकस जो स्फेरिकल होता है, बैसिलस जो रॉड शेप होता है, उसके बाद विब्रियम है जो कि आपको किस फॉर्म में? कॉमा शेप में होता है, स्पाइरलम है जो स्पाइरल शेप में होता है। देखो यहाँ इमेज में ये सारे जो इसके फॉर्म्स हैं बैक्टीरिया के, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है फिगर में, ठीक है बेटा। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर एक लाइन है एनसीईआरटी का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो, बैक्टीरिया आर सिंपल इन स्ट्रक्चर, ध्यान से देखो, बैक्टीरिया आर सिंपल इन स्ट्रक्चर बट वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ये जो लाइन है, अच्छा, वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर, ये तो हमें समझ में आता है कि उसका जो बॉडी है वो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक सेल है और प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंपल, ठीक है। अच्छा, बट जो सेकेंड पार्ट है इसका, वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर का क्या मतलब है? कि इसमें मोस्ट डाइवर्स मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होता है, यानी इसमें जो है सो इसके अंदर में टू मच मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होता है, यानी मेटाबॉलिज्म में काफी वेरिएशन है, डिफरेंसेस हैं। और इसी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी के कारण ये डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में अपने को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यही कारण है कि चूंकि इसमें मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, और यही कारण है कि ये अलग अलग डिफरेंट डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में अपने को सरवाइव करा पाते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर कई तरह के लाइफ प्रोसेसेस चलते रहते हैं। लाइफ प्रोसेसेस में हम लोग यहाँ पर मेनली पहले कुछ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन होता है, कुछ रेस्पिरेशन की भी बात कर लेंगे। तो सबसे पहला है न्यूट्रिशन। देखो, बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन 2 तरह का होता है, वेरी सिंपल। एक है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब सेल्फ फीडिंग, जानते ही हैं, जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहा है वो ऑटोट्रॉफिक है। और जो हेट्रोट्रॉफिक है वो अदर फीडिंग कहलाते हैं, यानी दूसरे बाहर पर वो डिपेंड होता है अपने फूड के लिए। अच्छा, जो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक हैं, सेल्फ फीडर हैं, वो 2 तरह के हो सकते हैं।
एक तो फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, दूसरा कीमोसिंथेटिक हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। अब देखो, अब यहाँ बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेटिक मोड है न्यूट्रिशन का, वैसे बहुत ज्यादा बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक नहीं है, कुछ ही है, लिमिटेड नंबर में है। लेकिन बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान में रखना होगा। देखो, बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस होता है तो नाम ही है फोटोसिंथेसिस, तो लाइट के प्रेजेंस में ये काम होगा, यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? लाइट का यूज करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें जो हाइड्रोजन का जो सोर्स है, जो हाइड्रोजन जो डोनर होता है वो वाटर नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट वाटर, हियर इट इज H2S। मोस्ट कॉमनली जो इनऑर्गेनिक सल्फर कंटेनिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है H2S, इसी का यूज करता है। और जहां पर वाटर का यूज नहीं होता है वहां पर जो फोटोसिंथेसिस होगा, उस तरह का जो फोटोसिंथेसिस होगा उसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता। ठीक है, तो बैक्टीरिया का जो फोटोसिंथेसिस है वो एनऑक्सीजेनिक है। क्या है बेटा? एनऑक्सीजेनिक। देखो ये पॉइंट सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस इज एनऑक्सीजेनिक, यानी कि इसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता। सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इज H2S, नॉट H2O। वाटर यहां पर सोर्स ऑफ हाइड्रोजन नहीं होगा, H2S, और एनऑक्सीजेनिक होगा, O2 रिलीज नहीं होता है। और यहां पर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सेल के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा। और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहां पर होंगे? बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहां पर मिलता है? ये इनके मेम्ब्रेन में होता है। मेम्ब्रेन के अंदर जो ये पिगमेंट्स होते हैं, और फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स हैं वो बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो विरिडीन, अलग अलग तरह के होते हैं। और ये सारे पिगमेंट्स इनके मेम्ब्रेन में होता है। क्योंकि इनके अंदर जो है सो कोई सेल ऑर्गेनेल्स तो है नहीं कि इनका ये क्लोरोप्लास्ट होगा, उसके अंदर ये होगा, तो सारे पिगमेंट्स इनके कहाँ होते हैं? मेम्ब्रेन में। हालांकि साइनोबैक्टीरिया जो है, साइनोबैक्टीरिया उसमें मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंडेड फॉर्म होता है, फ्री थैलाक्वाइड्स होते हैं, वहां पर उनके मेम्ब्रेन होते हैं। लेकिन जो नॉर्मल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है उनके मेम्ब्रेन में ही ये पिगमेंट्स होते हैं, और इनको क्रोमेटोफोर्स के नाम से जानते हैं। समझ गए? तो ये सब हो गया इनके। तो देखो यहां पर 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इज H2S, नॉट वाटर, एंड हियर इट इज एनऑक्सीजेनिक, एंड सोर्स ऑफ एनर्जी इज लाइट। ठीक है, तो यही है इनके फोटोसिंथेसिस के बारे में। और जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक है, जैसे देखिए हमने कुछ का नाम लिखा, क्लोरोबियम, क्रोमेटियम, ये सब नाम याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये जो आपको ये सब कुछ एग्जांपल है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अच्छा, दूसरा जो मोड है ऑटोट्रॉफिक में वो है कीमोसिंथेटिक। देखो कीमोसिंथेटिक में क्या होता है कि सोर्स ऑफ एनर्जी इज केमिकल रिएक्शन। यहां जो एनर्जी का यूज होता है वो केमिकल रिएक्शन से आता है। और ये बताओ कि ये जो केमिकल रिएक्शन है वो किस तरह के केमिकल रिएक्शन से एनर्जी मिलेगा? इसमें जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन होता है। जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज्ड होते हैं वो उनमें से जैसे नाइट्राइट हो गया, नाइट्रेट हो गया, अमोनिया है, ये सब जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है इसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, देखो यहां पर बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया, इन सब का जो है ये ऑक्सीडेशन होगा। और इस ऑक्सीडेशन से जो उसका इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होता है, और वो उस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट से फिर एटीपी जनरेट होता है, और उस एटीपी का यूज जो है वो फूड के सिंथेसिस में करता है। समझ में आ गया? अच्छा, और ये जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं ये नेचर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या? कि ये दे मेंटेन द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यहां देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होता है, या कीमोसिंथेटिक जो प्रोसेस है, इट मेंटेन द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, इन सब का जो है, आयरन, इन सब का रिसाइकलिंग होता है। ठीक है, और इसके कुछ जो मेंबर हैं, वैसे तो और भी हैं, हमने 2 का नाम लिखा। देखो नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, फेरोबैसिलस, बहुत सारे हैं, थायोबैसिलस हैं, ये सब जो हैं ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के एग्जांपल है। तो 2 तरह का मोड हो गया ऑटोट्रॉफिक में, फोटोसिंथेटिक एज वेल एज कीमोसिंथेटिक।
ठीक है। अच्छा, अब चलिए, अब यहां पर बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक का। देखो हेट्रोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या है, अदर फीडिंग है, और ये ज्यादा कॉमन है। पहले ही बताया कि ऑटोट्रॉफिक मोड वाले बैक्टीरिया कम है, ज्यादातर बैक्टीरिया में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में मोस्ट कॉमन जो है नेचर में यही मिलता है। और ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप से होते हैं। कौन कौन? एक तो सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक। सैप्रोफाइटिक मतलब जो बैक्टीरिया सैप्रोफिटिक होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेते हैं। डिकम्पोजर्स होते हैं, ये क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स। बताए थे कि डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बॉडी से पहले एंजाइम को रिलीज करके फूड को बाहर डाइजेस्ट करते हैं, फिर उस फूड को, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी पहले पचाओ फिर खाओ। ठीक है, तो ये जो सैप्रोफिटिक मोड है ये डिकम्पोजर्स की तरह बिहेव करता है। अच्छा, जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है, पैरासिटिक है, तो नेचुरली वो अपने लिविंग होस्ट से फूड लेंगे, होस्ट के अंदर या बाहर, ये अपना उस पर डिपेंड होते हैं, फीड ऑन लिविंग होस्ट। और जो तीसरा मोड है सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक में क्या होता है, इसमें जो बैक्टीरिया है वो अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ म्यूचुअल रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं, गिव एंड टेक रिलेशन। हम भी तुमको कुछ देंगे, तुम भी हमको कुछ दो। तो ये जो इस तरह का जो रिलेशन है ये आपको सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। जैसे आप सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का कोई एग्जांपल, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में आप जैसे राइजोबियम का नाम सुने होंगे कि राइजोबियम कहाँ मिलता है, बताओ राइजोबियम कहाँ मिलता है? इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में राइजोबियम होता है और वहां पर वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होता है। रूट से उसको न्यूट्रिशन मिलता रहता है, और बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्स करता है वो आपको उससे प्लांट को भी बेनिफिट मिलता है। तो ये जो राइजोबियम है दैट इज द गुड एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक। हमारे बॉडी के अंदर भी बैक्टीरिया हैं जो सिम्बायोटिक फॉर्म में हैं, जैसे इकोलाई है, ठीक है। तो एक लिमिटेड नंबर तक इकोलाई सिम्बायोटिक फॉर्म में हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये प्रेजेंट होता है, समझ गए। तो ये सब हो गया आपको न्यूट्रिशनल मोड, राइट। देखो हम रेस्पिरेशन की बात थोड़ा सा यहाँ बताते हैं, एनसीईआरटी में वैसे है नहीं। वैसे बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन जो है वो आपको 4 मोड से होता है, 4 टाइप का होता है। कौन कौन? एक तो ऑब्लिगेट एरोबिक, ऑब्लिगेट एनएरोबिक। ऑब्लिगेट एरोबिक जो होते हैं वो केवल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, केवल एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। उसी तरह से जो ऑब्लिगेट एनएरोबिक हैं वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एक्सक्लूसिवली एनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, ऑक्सीजन देंगे तो मर जाएगा। तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन करने वाले कुछ होते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो फैकल्टेटिव मोड में होते हैं। फैकल्टेटिव मोड का मतलब है कि फैकल्टेटिव एरोबिक, जरूरत होगी तो एरोबिक मोड में भी वो चेंज हो सकते हैं, वैसे एनएरोबिक प्रेफर करते हैं। और कुछ होते हैं जो फैकल्टेटिव एनएरोबिक यानी एरोबिक कंडीशन में जो है वो प्रेफर करेंगे, और एनएरोबिक कंडीशन जरूरत पड़ने पर एनएरोबिक। तो फैकल्टेटिव जो है वो चेंज हो सकते हैं, दोनों मोड में रेस्पिरेशन कर सकते हैं। लेकिन जो ऑब्लिगेट ग्रुप वाले होते हैं वो आपको केवल एक्सक्लूसिव होते हैं, समझ गए। चलिए अब ये सब हो गया, न्यूट्रिशन की बात कर लिए। अब हम यहां पर बात करते हैं बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन। देखो बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें सबसे कॉमन यही है बाइनरी फिजन। देखो बाइनरी फिजन जो है ये मोस्ट कॉमन मेथड है बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन का, और ये फेवरेबल कंडीशन में होता है। देखिए इमेज में यहाँ पर दिखाया है कि बैक्टीरिया जो है पहले अपने डीएनए कंटेंट को डबल करता है, फिर उसका बॉडी इलोंगेट करता है, ठीक है, और फिर उसके बाद वो फाइनली बैक्टीरिया 2 पार्ट में टूट जाता है, ठीक है। तो ये बाइनरी फिजन जो है ये इसी में एनसीईआरटी का भी फिगर है, इसको भी ये देख लो, एनसीईआरटी में ये फिगर दिया है, ठीक है। तो ये जो बाइनरी फिजन है ये सबसे कॉमन है, मोस्ट फेवरेबल कंडीशन में होगा, और बहुत फास्ट बैक्टीरिया इसके थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरा मेथड है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। देखो बैक्टीरिया के अंदर अनफेवरेबल कंडीशन में, एनसीईआरटी भी लिखता है बात कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो बैक्टीरिया के अंदर कुछ थिक वॉल्ड स्पोर्स बनते हैं, और जो थिक वॉल्ड स्पोर्स है वो
कई तरह के होते हैं, जैसे एंडोस्पोर इज मोस्ट कॉमन, और एंडोस्पोर जो है ये आपको बैसिलस फॉर्म में कॉमन होता है, जहां पर बैक्टीरिया के चारों फॉर्म बताए हैं, बैसिलस, कॉकस, एस्पाइरिलम, विब्रियो। वहां पर कुछ बैसिलस फॉर्म आपको ऐसा भी है जिसमें एंडोस्पोर को दिखाया गया, ठीक है। तो वो एंडोस्पोर थिक वॉल्ड होते हैं और ये अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं, इनको हम लोग पेरिनेटिंग स्पोर भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अब चलिए, अब लास्ट जो है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया जो है ये वैसे ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में नहीं होता, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये होता कैसे है? देखो, वेरी सिंपल। इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बैक्टीरिया का, यहां देख लो, यहां पर हम थोड़ा सा इसके बारे में, ये एक कोई बैक्टीरिया है, यहां देखो, एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, इसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल है, इसके अंदर का भी जेनेटिक मटेरियल है। अब एक बैक्टीरिया से इसका जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, वो दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम, इट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बस बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा ही होता है। जिस बैक्टीरिया से डीएनए का ट्रांसफर होता है उसको हम बोलते हैं डोनर, जिसमें जाता है उसको क्या बोलते हैं? रेसिपिएंट, ठीक है, रेसिपिएंट। तो डोनर से रेसिपिएंट में डीएनए का ट्रांसफर होना ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसको हम लोग एक टर्म से इंडिकेट करते हैं, दैट टर्म इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यानी डोनर से रेसिपिएंट बैक्टीरिया में डीएनए का शिफ्ट होना, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और ये जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है ये 3 तरह के होते हैं। देखो, एक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है कॉन्जुगेशन, तीसरा है ट्रांसडक्शन, ठीक है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी में सबसे पहले देखा था डॉक्टर ग्रिफिथ ने। और इसमें क्या होता है कि मरे हुए एस फॉर्म, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी का जो एस फॉर्म है, मरा हुआ डेड फॉर्म, उसका डीएनए आर फॉर्म में ट्रांसफर होता है, लिविंग आर फॉर्म में ट्रांसफर होता है, और इससे क्या होता है कि आर फॉर्म बदल जाता है एस फॉर्म में। इसीलिए चूंकि डीएनए के ट्रांसफर के कारण जो है सो उसका आर फॉर्म एस में बदलता है, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम दिया गया है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। कंजुगेशन जो है ये सबसे पहले इकोलाई में देखा गया था, और इसमें एफ पॉजिटिव एफ निगेटिव बैक्टीरिया एक दूसरे के क्लोज आते हैं, दोनों कांटेक्ट करते हैं, दोनों के बीच में कंजुगेशन ट्यूब आता है, और एफ पॉजिटिव जो मेल होता है उससे डीएनए का ट्रांसफर हो जाता है एफ निगेटिव में, यानी फीमेल में, और फिर बाद में दोनों बैक्टीरिया अलग हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है कि एफ पॉजिटिव से एफ निगेटिव में डीएनए का ट्रांसफर होना, जो यही प्रोसेस कहलाता है कंजुगेशन। और ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि ट्रांसडक्शन में एक डोनर बैक्टीरिया से जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया में डीएनए जाएगा, इसमें एक वायरस का रोल होता है, एंड दैट वायरस इज बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज के हेल्प से जब डोनर से रेसिपिएंट में ट्रांसफर होता है, इसी को ट्रांसडक्शन कहते हैं। और इसको जो साल्मोनेला में सबसे पहले देखा गया था। तो इस पर हम एक अलग से छोटा सा वीडियो बना देंगे, जो फिगर के साथ, जो बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से प्रोसेस हैं, इसको भी आप देखिएगा, ठीक है। चलिए, अब यहां पर हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, एनसीईआरटी इसको ऐसे कहता है कि ह्यूमन के लिए, ह्यूमन के बेनिफिट के लिए, या ह्यूमन से रिलेटेड जो भी बैक्टीरिया का रोल है वो क्या क्या है। तो देखो, यहां पर हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि बैक्टीरिया ह्यूमन के लिए कहां कहां यूजफुल है, कहां कहां हार्मफुल है, ठीक है। तो अब यूजफुल की जहां तक बात है, उसमें देखो, वैसे तो बहुत सारे यूजफुल एक्टिविटी है बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया हमारे दोस्त भी है, दुश्मन भी है। तो अगर दोस्त है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से हमें फायदा है। अब बैक्टीरिया से हमें फायदा है, ये तो कई तरह के फायदे हैं, लेकिन एनसीईआरटी जो जो पॉइंट लिखता है उतना तो कम से कम हमको याद रखना पड़ेगा कि बैक्टीरिया हमें कहां कहां बेनिफिट देता है। इसमें पहला बेनिफिट दिया है कि हम घर में कर्ड प्रिपरेशन करते हैं, दही बनाने में बैक्टीरिया का रोल है, दुनिया जानती है इसको। ये जो है लैक्टोबैसिलस के हेल्प से मिल्क से कर्ड बनता है।
दूसरा कि जो है सो नाइट में ये एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में, एंटीबायोटिक में देखो वैसे तो बैक्टीरिया जो है नॉर्मल बैक्टीरिया से मोस्टली जो एक्टिनोमाइसिटीज ग्रुप के बैक्टीरिया हैं उनसे मोस्टली एंटीबायोटिक में बनते हैं, लेकिन जो नॉर्मल बैक्टीरिया है उससे हम लोग कुछ एंटीबायोटिक तैयार करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर हमने एक का कुछ एंटीबायोटिक का नाम लिखा, बेसिट्रेसिन, पॉलीमिक्सिन, ये सब बैक्टीरियल एंटीबायोटिक है। फंजाई से भी एंटीबायोटिक तैयार होता है। सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो फंगस से, तो बैक्टीरिया से भी कई तरह के एंटीबायोटिक बनते हैं। और कर्ड का जो फॉर्मेशन होता है उसमें जानते हैं लैक्टोबैसिलस से। अच्छा, नाइट्रोजन फिक्सेशन कुछ बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करके सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। तो बताओ ये हमारे लिए बेनिफिट है कि नहीं। और ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया होते हैं वो या तो फ्री लिविंग में या सिम्बायोटिक फॉर्म में नाइट्रोजन को फिक्स करता है। और जो फ्री लिविंग वाले हैं वो अपना सॉइल में फ्रीली प्रेजेंट होंगे और एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। और इनमें से जैसे एजोटोबैक्टर है, क्लोस्ट्रीडियम है, एजोस्पाइरिलम है, ये सब नाम आपको याद रखना है। कौन कौन? एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, एजोस्पाइरिलम। यहाँ पर तो एनसीईआरटी में इसके बारे में नहीं दिया है, लेकिन आगे जाकर के आपको ये सब बैक्टीरिया का नाम याद रखना होगा। ठीक है। एक सिम्बायोटिक होता है, देखो फ्री लिविंग की तो बात की है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग में हमने पहले भी बताया था राइजोबियम जो है ये आपको सिम्बायोटिक फॉर्म में होता है। और बहुत सारे जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो भी सिम्बायोटिक फॉर्म में होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर अभी नॉर्मल की बात कर रहे हैं। नॉर्मल जो बैक्टीरिया है हार्मफुल, देखो अच्छा ये सब तो पॉजिटिव हो गए, और भी हैं बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया जो है वो माने सी वाटर को प्यूरिफाई करने में, यानी ऑयल जो पॉल्यूशन होता है उसको भी रिमूव करने में बैक्टीरिया का रोल होता है। ठीक है। डिकम्पोजर तो है ही, मतलब एक तरह से हम लोग इसको नेचुरल स्कैवेंजर के तरह जो है सो हम देखते हैं कि बैक्टीरिया हमारे आसपास जो भी कचरे गंदगी होती है उसको डिकम्पोज करके उसको साफ करते रहते हैं। अच्छा, हार्मफुल में आपको एक याद रखना है, सिट्रस कैंकर, ये डिजीज है, सिट्रस कैंकर है। अच्छा, इतना ही नहीं, हार्मफुल में आपको जैसे हमारे बॉडी में कई तरह के डिजीज होते हैं, जैसे देखो यहाँ पर हार्मफुल में हमने ह्यूमन से रिलेटेड कुछ डिजीज के बारे में यहाँ पर मेंशन करते हैं। जैसे आपको टिटनस है, उसके बाद न्यूमोनिया, कॉलरा, ठीक है, डिफ्थेरिया है, बहुत सारे हैं, डिफ्थेरिया, ये सब कुछ डिजीज हैं जो ह्यूमन में होते हैं। जो आपको 4 डिजीज का नाम आपको दिया है एनसीईआरटी, उसको कम से कम याद रखना है। टिटनस, न्यूमोनिया, कॉलरा, डिफ्थेरिया, ठीक है। तो ये सब जो डिजीजेस हैं ये ह्यूमन में होते हैं, और प्लांट में होने वाला जो डिजीज है उसमें आपको सिट्रस कैंकर को याद रखना। ओके, तो ये सब हो गया आपको, यहां तक हम लोग आ गए। अच्छा, तो बैक्टीरिया की बात तो हो गई, अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं साइनोबैक्टीरिया की एंड माइकोप्लाज्मा की। ठीक है, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं बेटा। देखो बच्चों, अब जो है हम लोग यहाँ से जो अदर ग्रुप्स के जो मोनरन्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे साइनोबैक्टीरिया, देखो साइनोबैक्टीरिया की जहां तक बात है तो साइनोबैक्टीरिया को हम लोग कई नामों से जानते हैं। पहले हम लोग इनको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते थे, ठीक है। और इन साइनोबैक्टीरिया को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, O2 रिवॉल्यूटर ऑन दिस अर्थ। यानी साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा ग्रुप है जो इस अर्थ पर ऑक्सीजन रिलीज करने वाला पहला मेंबर है, पहला ग्रुप है। जब तक साइनोबैक्टीरिया नहीं थे तो इस अर्थ पर कंप्लीट एनाएरोबिक कंडीशन था, और जब से साइनोबैक्टीरिया आए तो धीरे धीरे ये ऑक्सीजन रिलीज करने लगे। इनके सारे मेंबर्स फोटोसिंथेटिक होते हैं, और इनका जो फोटोसिंथेसिस होता है ना वो O2 रिलीज करने वाला है, ऑक्सीजेनिक। याद रखना, प्रोकैरियोटिक ग्रुप में मोनेरा में यही एकमात्र ऐसा ग्रुप है जो ऑक्सीजन रिलीज करता है, और सारे के सारे मेंबर फोटोसिंथेटिक हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको O2 रिवॉल्यूटर ऑन दिस अर्थ कहा जाता है। ऑक्सीजन क्रांति लाने वाले यही थे। अच्छा, अब सवाल है कि ये साइनोबैक्टीरिया के मेंबर्स रहते कहाँ पर हैं, इनका हैबिटेट कहाँ है। देखो, इनके मेंबर्स जो हैं वो या तो पानी में होंगे, एक्वेटिक होंगे,
या फिर लैंड पर होंगे। लैंड पर जहां होते हैं वहां पर मॉइस्ट कंडीशन में होते हैं, मॉइस्ट सॉइल पर होते हैं। और एक्वेटिक कंडीशन यानी पानी में जो रहने वाले हैं उनमें दोनों तरह के मेंबर हो सकते हैं, फ्रेश वाटर, सी वाटर में भी है और फ्रेश वाटर में भी। ठीक है बेटे, तो ये रहने की बात हो गई। अब देखो, अब जैसे यहां बता दिए कि ऑल मेंबर्स आर फोटोसिंथेटिक, याद रखना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल मेंबर्स आर फोटोसिंथेटिक। और यहां पर क्या होता है कि इनके जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, इनमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होता है उनमें क्लोरोफिल ए होता है। दैट क्लोरोफिल ए इज एग्जैक्टली सेम टू द हायर प्लांट्स। यानी ये जो है ना, यहां पर दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू हायर प्लांट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं इस पर कि प्रोकैरियोट का कौन सा ऐसा ग्रुप्स है जिसका क्लोरोफिल ए हायर प्लांट से मिलता है, या मोनेरा का कौन सा मेंबर है, एग्जांपल भी देकर के क्वेश्चन आ सकता है, जिसका क्लोरोफिल ए या उसका पिगमेंट हायर प्लांट से मिलता है, तो दैट इज साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, वैसे इनमें और भी पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल ए के अलावा, जैसे फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रीन, ये सभी होते हैं जो कि हम लोग सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोइरिथ्रीन कहते हैं। लेकिन क्लोरोफिल ए की बात याद रखना, ये हमेशा ये जो है सो नॉर्मल हायर प्लांट्स की तरह का ही होता है। ठीक है, अच्छा, अब देखो इसका जो है, जहां तक स्ट्रक्चर की बात है, इसका बॉडी कैसा होता है साइनोबैक्टीरिया का, तो इनका बॉडी कई फॉर्म में होता है, यूनिसेलुलर हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है। सिंगल सेल वाले भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस। और जो कॉलोनियल फॉर्म होते हैं, जो ग्रुप में रहते हैं, उनके चारों ओर से ये गिलेटिनस शीथ से कवर्ड हो जाते हैं, गिलेटिनस शीथ से। अच्छा, अब ये देखो, इसी का एक मेंबर है, ये नॉस्टॉक फिलामेंट है, नॉस्टॉक इसी का एक मेंबर है, नॉस्टॉक एनावीना, आगे बात करेंगे। देखो उसका एक फिलामेंट है, और इसके फिलामेंट के यानी इसका जो बॉडी है, इसके ऊपर से म्यूसिलेज का शीथ होता है, म्यूसिलेजिनस शीथ है जो उसके ऊपर से होता है। अच्छा, अब आपको इसमें कंफ्यूजिंग होता है बच्चों को कि सर यहां पर तो गिलेटिनस शीथ की बात किया गया है, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है म्यूसिलेजिनस शीथ। देखो गिलेटिनस शीथ जो होता है ना, वो पूरे कॉलोनी के ऊपर से कवर होता है, लेकिन अगर इंडिविजुअल बॉडी है तो उसके ऊपर का जो कवर होता है वो म्यूसिलेज शीथ होता है। देखो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। म्यूसिलेज शीथ जो होता है ना, वो थोड़ा सा मतलब जो थीन होता है, बिल्कुल एक जो इसका जो थोड़ा सा थिकनेस इसका कम होता है, जबकि गिलेटिनस शीथ जो होता है उसका थिकनेस ज्यादा होता है, वो थोड़ा रिजिड टाइप का होता है। कॉलोनी के ऊपर से कौन कवर करता है? गिलेटिनस शीथ। लेकिन अगर इंडिविजुअल मेंबर के ऊपर से जो कवर होगा वो है म्यूसिलेजिनस शीथ। ठीक है, तो यहां पर इंडिविजुअल के ऊपर से ये कवर दिखाया है। अच्छा, अब इसके बाद है कि देखो कुछ फिलामेंटस फॉर्म ऐसे भी हैं, ये एक फिलामेंटस फॉर्म है। कुछ फिलामेंटस फॉर्म ऐसे भी होते हैं जिनमें स्पेशल सेल होता है, सब में नहीं होता। देखो यहाँ पर जो है सो इस फिलामेंटस फॉर्म में जो स्पेशल सेल की बात किया है वो है हेटेरोसिस्ट। ये हेटेरोसिस्ट जो है, जिस मेंबर में हेटेरोसिस्ट होता है उसको हेटेरोसिस्टस फॉर्म कहते हैं, और हेटेरोसिस्ट जो है ये फिलामेंटस फॉर्म में ही मिलता है। और ये हेटेरोसिस्ट जो होता है ये काफी स्पेशल सेल होता है। ठीक है, और ये जो स्पेशल सेल होता है फिलामेंट में, ये नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए होता है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए है मतलब इसके अंदर नाइट्रोजिनेज एंजाइम होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। यहां पर एक बात बता दें कि जो अदर सेल होते हैं, अदर जो फिलामेंट के सेल हैं, वो फूड सिंथेसिस करते हैं, और हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्स करके नाइट्रोजनस कंपाउंड तैयार करते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो हेटेरोसिस्टस फॉर्म है, दे आर ऑलमोस्ट सेल्फ डिपेंडेंट। सेल्फ डिपेंडेंट है मतलब वो ऐसे मेंबर हैं जिनमें अपने आप में उसको कंप्लीट है, यानी कि वो सब कुछ खुद सिंथेसाइज कर लेता है, फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है और नाइट्रोजन को भी फिक्स कर, यानी CO2 फिक्सेशन भी कर रहा है और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर रहा है। देख रहे हो? तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला सेल है हेटेरोसिस्ट, और CO2 फिक्सेशन करने वाला सेल है अदर सेल्स, नॉर्मल सेल्स। ठीक है, हेटेरोसिस्ट में CO2 फिक्सेशन नहीं होता। तो यहां पर जो कार्बोहाइड्रेट है वो देगा हेटेरोसिस्ट को, और हेटेरोसिस्ट से नाइट्रोजनस कंपाउंड अदर सेल को मिलते रहते हैं, यानी गिव एंड टेक।
तो इस तरह का यहाँ पर, तो इसीलिए जो हेट्रोसिस्टस फॉर्म होते हैं साइनोबैक्टीरिया के, दे आर ऑलमोस्ट सेल्फ डिपेंडेंट। समझ में आ रही बात? तो ये हेट्रोसिस्ट की बात कर लिए। हेट्रोसिस्ट थिन वॉल्ड होंगे या थिक वॉल्ड? थिक वॉल्ड होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, और वो स्पेशली नाइट्रोजन फिक्सेशन पर्पस से होता है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन एक एनाएरोबिक प्रोसेस है, यानी हेट्रोसिस्ट के अंदर एनाएरोबिक कंडीशन को मेंटेन किया जाता है। समझ गए? चलिए, तो ये सब बातें थी। अब है कि इनके मेंबर जो है ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। रिप्रोडक्शन जो है साइनोबैक्टीरिया में ये बाइनरी फिजन से होता है, उसके बाद आपको फ्रैगमेंटेशन से होता है, ये सब कॉमन है। तो एनसीईआरटी ज्यादा डिटेल में नहीं बताया है, तो आपको ये सब बातें ही याद रखिएगा। अच्छा, अब है कि थोड़ा सा हम इसके यूजफुल एस्पेक्ट की बात बताते हैं। देखो, साइनोबैक्टीरिया हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी यूजफुल है। कैसे यूजफुल है? जैसे हम कुछ पॉइंट्स आपको बता रहे हैं। जैसे साइनोबैक्टीरिया जो है, एक तो फोटोसिंथेटिक मेंबर है और O2 रिलीज कर रहा है, यानी जो एटमॉस्फेरिक CO2 को फिक्स भी कर रहा है और उसके बदले में हमको CO2 भी दे रहा है, यानी दे आर एज प्रोड्यूसर की तरह है, तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। यहां पर हम आपको बताएं कि कुछ मेंबर्स हैं जो नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और जो खास करके देखिए यहाँ पर नॉस्टॉक, एनावीना, ये दो नाम जो है एनसीईआरटी लिया है, इसीलिए आपको ये दोनों नाम को याद रखना है। ये हेट्रोसिस्टस फॉर्म के एग्जांपल हैं जिनमें हेट्रोसिस्ट होता है, नॉस्टॉक, एनावीना, और ये सब नाइट्रोजन फिक्स करने वाले हैं। और भी मेंबर हैं, जैसे नॉस्टॉक है, एनावीना है, ओलोसीरा है, साइटोनीमा है, टॉलिपोथ्रिक्स है, ऑसिलेटोरिया है, ये सब नाइट्रोजन फिक्स करने वाले हैं। लेकिन आपको दो नाम याद रखना है, नॉस्टॉक एंड एनावीना। समझ में आ गया? चलिए, तो अब ये सब हो गया, तो ये हमारे लिए अच्छा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके यूज हैं। जैसे कुछ साइनोबैक्टीरिया है जो सिंगल सेल प्रोटीन की तरह काम यूज होता है उसका। स्पाइरुलिना का नाम सुने होंगे शायद। स्पाइरुलिना है जो सिंगल सेल प्रोटीन के फॉर्म में, प्रोटीन रिच मेंबर है, और इसका यूज हम लोग प्रोटीन सोर्स के फॉर्म में करते हैं। चलिए, अब हो गया ये सब जो है सो आपको साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड था। अब हम लोग अगले ग्रुप में आते हैं, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। देखो, माइकोप्लाज्मा जो है इसको हम लोग PPLO भी कहते हैं, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसको हम लोग कोटलेस बैक्टीरिया भी कहते हैं, क्योंकि ये एक मात्र ऐसा ग्रुप है मोनेरा का जो बिना सेल वॉल का होता है। वॉललेस बैक्टीरिया कहो या कोटलेस बैक्टीरिया, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी ये जो एक ऐसा है जो कोटलेस या विदाउट सेल वॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। और ये भी जानते हैं कि ये जो माइकोप्लाज्मा है ये स्मॉलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि सबसे छोटा सेलुलर फॉर्म यही है, स्मॉलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये भी बहुत इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्मॉलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी सेल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटू है ये। अच्छा, न्यूट्रिशन की जहां तक बात है तो न्यूट्रिशन इसमें हेट्रोट्रॉफिक होता है, ये ऑटोट्रॉफिक नहीं है, हेट्रोट्रॉफिक है। और हेट्रोट्रॉफिक में सैप्रोफिटिक भी एंड पैरासिटिक भी। पैरासिटिक मेंबर जो हैं दे आर पैथोजेनिक, जो होस्ट के अंदर होंगे, और वो पैथोजेनिक होते हैं, डिजीज कॉजिंग होते हैं। नेचुरली पैरासाइट है तो होस्ट पर होगा, और होस्ट पर जब होते हैं तो उसमें डिजीज कॉज करते हैं, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो। एनसीईआरटी का लाइन है ये कि दे आर पैथोजेनिक इन मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है। अच्छा, अब है कि इसका रेस्पिरेशन कैसा होता है। देखो, रेस्पिरेशन जो है वैसे तो ऑक्सीजन है तो अच्छा, ऑक्सीजन है तो अच्छा, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है तो भी अपने आप को वो सरवाइव करा सकता है। ऑक्सीजन है तो अच्छा, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम काम चला लेंगे। यानी कैन सरवाइव विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो अच्छा है ही, मतलब रेस्पिरेशन करता ही है, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी ये सरवाइव कर सकता है। ये लाइन है एनसीईआरटी का, और इसी को हम लोग फैकल्टेटिव एंड एरोबिक ग्रुप कहते हैं, फैकल्टेटिव एंड एरोबिक। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड था। अब लास्ट में हम थोड़ा सा आपको बता रहे हैं आर्कीबैक्टीरिया। देखो, आर्कीबैक्टीरिया जो है इसके बारे में, ये एंशिएंट, मोस्ट एंशिएंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा, जब अर्थ पर लाइफ डेवलप हो रहा था, तो अर्थ पर सबसे पहले आने वाले ग्रुप यही हैं आर्कीबैक्टीरिया। ये स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया हैं,
हैं बैक्टीरिया, लेकिन ये स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया हैं। कार्ल ऊज ने इनको मोनेरा, जो नॉर्मल जो मोनेरल्स थे उससे अलग करके, यानी यू बैक्टीरिया से अलग करके इनको अलग किंगडम बना दिया था। ठीक है, अब ये देखो, ये स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया हैं और ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं रहते, ये हार्श, मोस्ट एडवर्स कंडीशन में, मोस्ट हार्श हैबिटेट में मिलता है। क्योंकि जब अर्थ पर लाइफ डेवलप हो रहा था उस टाइम का कंडीशन सोचो कैसा था, मोस्ट एडवर्स। उस कंडीशन में ये इस अर्थ पर डेवलप हुए थे और आज भी उसी एडवर्स कंडीशन में ये अपने आप को सरवाइव करा के रखे हुए हैं। और मोस्ट हार्श हैबिटेट्स में 3 तरह के हैबिटेट्स की बात है। मार्सी एरिया हो सकता है, एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया हो सकता है, या हॉट स्प्रिंग्स वाले एरिया होते हैं। और इन्हीं के बेसिस पर इनको अलग अलग 3 ग्रुप में बांटा गया है। जो मार्सी एरिया में होते हैं मिथेनोजेंस, मार्सी एरिया मतलब एनारोबिक कंडीशन, मार्स। अच्छा, एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में जो होते हैं हेलोफिल्स कहलाते हैं, और हॉट स्प्रिंग्स एरिया में जो होते हैं हॉट स्प्रिंग्स, वो थर्मो एसिडोफिल्स कहलाते हैं, जो हाई टेम्परेचर एसिडिक एनवायरनमेंट को टॉलरेट कर सके। और जो मार्सी एरिया में होने वाले मिथेनोजेंस हैं, नाम से ही लग रहा है मिथेनोजेंस, मीथेन प्रोड्यूसर। और ये कहाँ मिलते हैं? वैसे तो और भी जगह हैं। मार्सी एरिया में है गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स, जो कुछ एनिमल्स जो हैं रूमिनेट एनिमल्स, उनके गट में, उनके स्टमक के पार्ट में होते हैं रूमिनेट में, और वहां पर रह करके ये क्या करते हैं, सिम्बायोटिक फॉर्म में होते हैं और वहां कंप्लीट एनारोबिक कंडीशन होता है और वहां पर सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं उसमें। और ये जो है सो उस कैटल्स के डंग के साथ भी अपना बाहर रिलीज होते हैं, और जहां कहीं भी होंगे उसमें वहां कंसर्न विथ मीथेन प्रोड्यूसिंग, मीथेन जनरेशन। और मीथेन इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। तो बायोगैस के प्रोडक्शन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मिथेनोजेंस का। ठीक है, और ये सब हेलोफिल्स की बात है जो सॉल्टी एरिया में होते हैं, एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया, हाई टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर एसिडिक कंडीशन में। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कार्ल ऊज ने इनको अलग किंगडम क्यों बनाया था, इनमें क्या ऐसा देखा जो नॉर्मल बैक्टीरिया से ये बिल्कुल अलग थे। तो देखिए यहाँ पर दोनों बातें हैं, इनका सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों नॉर्मल बैक्टीरिया से अलग हैं। सेल वॉल जो इनका होता है वो स्पेशल टाइप का, देखो नॉर्मल जो बैक्टीरिया है उसका सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन का बना हुआ है, और पेप्टाइडोग्लाइकन को हम लोग म्यूरिन भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इनका जो सेल वॉल है वो म्यूरिन की जगह स्यूडो म्यूरिन का बना होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो म्यूरेमिक एसिड है उसके जगह पर दूसरे एसिड होते हैं टेलिसैमिन्यूरोनिक एसिड। तो ये सब याद रखने की बात उतना है नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप इसको याद रखना कि ये जो नॉर्मल सेल वॉल से इनका सेल वॉल अलग होता है, और इनका जो मेम्ब्रेन है वो भी नॉर्मल बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन से थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? तो इनके सेल मेम्ब्रेन में ब्रांच लिपिड होते हैं, ब्रांच लिपिड। और ब्रांच लिपिड होने से क्या इनको बेनिफिट मिलता है? इनकी जो मेम्ब्रेन है इनका, उसकी फ्लूइडिटी कम हो जाती है, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी डिक्रीज हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रांच लिपिड होने से मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी डिक्रीज होगी, और मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी डिक्रीज होगी तो मेम्ब्रेन गाढ़ा हो जाएगा, और ये जो कंडीशन है ये इनको एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन को टॉलरेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो इसमें आर्कीबैक्टीरिया से ऐसे रिलेटेड। तो यहां तक हम लोगों ने आज इस किंगडम को, मोनेरा किंगडम को कंप्लीट किया। ठीक है बेटा, तो आई होप कि ये पूरा मोनेरा किंगडम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, कमेंट करना कि ये कैसा लगा, और जो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियोज आपको रेगुलर मिलते रहें। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही। थैंक यू बेटे, थैंक यू।